विश्व हिंदू परिषद के जिला भोजपुर के जिला मंत्री कमल किशोर पाठक के निवास स्थान सिंडिकेट चौक आरा के पास एक छोटा सा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश से प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य आपदा काल में उपयोग होने वाले यंत्रों का लोकार्पण विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिन्हा, उप महापौर पुष्पा कुशवाहा, प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय, अवकाश प्राप्त प्राचार्य जगजीवन कॉलेज आरा तथा विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष सोनालाल के सामूहिक उपस्थिति में इन यंत्रों का उपयोग जिले के लोगों के लिए विश्व हिंदू परिषद के देखरेख में किया जाना है। ऑनलाइन बैठक तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को जिला अध्यक्ष सिन्हा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक आपदा काल जैसे बाढ़, कोविड-19 का 2020 का प्रकोप तथा अन्य जनहित में समय समय पर कार्य पूर्व में भी हुआ करता आया है। दलित बस्तियों में महत्वपूर्ण कार्य दीपावली, दशहरा, छठ इत्यादि की पूजा के अवसर पर भी अपनी संस्कृति की समुचित जानकारी देते हुए दलित भाइयों को बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए प्रेरणा का कार्य विश्व हिंदू परिषद करते हुए आया है। लोगों को जागरूक कर विद्यालय भेजने का कार्य निरंतर किया जाता है। बिहार और झारखंड प्रांत में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा हम लोगों को अपने जिले में बचाव के लिए सभी जिलों में कंसंट्रेटर और ऐसे छोटे छोटे उपकरण जो दिए गए हैं, कोरोना महामारी या ऐसे भी कोई बीमारी चल रही है उसमें हमारे कार्यकर्ता या और भी कोई लोग हैं उनके यूज के लिए ये दिया गया है। तो हमारे जिले में भोजपुर में 5 आया है। सबसे पहले हमको जिला के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिन्हा जी हैं, पूर्व बैंक मैनेजर हुए, रिटायर हो चुके हैं, अभी भी बैंक में कार्यरत है रिटायरमेंट के बाद। उनके जस्ट बगल में श्री सच्चिदानंद सहाय जी जो कि प्राचार्य भी रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हैं। उनके बगल में श्रीमती पुष्पा कुशवाहा जी आरा की डिप्टी मेयर हैं। और हम चाहेंगे कि अब इसके बाद मशीन का आज अनावरण किया जाए, इन लोगों के द्वारा ऑन करके मशीन का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद कल से और क्योंकि ये पोर्टेबल भी है, काफ़ी खूबसूरत भी है। बहुत दिनों पहले से लगभग 1-1.5 महीना हो चुके जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तब से हमारे संगठन ने पूरे बिहार प्रदेश में, पूरे भारत भर में नंबर जारी किया था, जिसके थ्रू हमारे कार्यकर्ता या कोई जिन लोगों को हमसे परिचय है, जो लोग हमारा नंबर जानते हैं या कहीं से अगर मालूम चलता तो वो हम लोग से कांटेक्ट करते हैं। इस प्रकार का उनका काम रहता है। हम लोग यथासंभव उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी बीच कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा हम लोगों को संगठन के लिए दिया गया है कि आप लोग सेवा कार्य में मतलब कि जिसको जरूरत होगा तो आपसे संपर्क करके इसे अपने पास इसका लाभ ले सकती है, इसका प्रयोजन होगा। जैसे मान लीजिए कि कैसे, जैसे किसी को दिया जाए तो इसका कुछ शुल्क होगा या क्या होगा या निःशुल्क? कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हम लोग अगर किसी को मशीन देते हैं तो एक, जैसे कि हम जानते हैं, बर्बाद न हो, बेकार न हो, वैसे लोगों को देना है। 2 दिन जितना आपको यूज करना है यूज करके फिर हम लोग ले लेंगे। 5 दिन 10 दिन जितना आपको, यानी जितना लोग जरूरत, तो जब वो जरूरत पूरा हो जाए तो दूसरे को वो जरूरत काम है। डॉक्टर का हम लोग ये मास्क कहाँ वितरण होगा? ये मास्क भी है, इसमें काफ़ी अच्छे किस्म के मास्क आए हुए हैं। सरकार का हमारा संगठन बहुत दिनों से पहले भी करता आ रहा है। अभी भी हम लोग लगभग 1000 मास्क, बहुत जगह सैनिटाइजर का वितरण भी कर चुके हैं। हमारे आरा नगर निगम के कुछ पार्षद और माननीय डिप्टी मेयर भी हैं, इन लोगों से हम लोग लेके कुछ सैनिटाइजेशन का भी काम करते रहते हैं शहर में, और भी ऐसे ऐसे चीज़ करते हैं। उसी बीच ये मास्क भी है वितरण करने के लिए। धन्यवाद। सिंगल यूज कंसंट्रेटर जी, आप कोविड के आपदा काल में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से काफ़ी ग्रसित है, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है या हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं भीड़ भाड़ के चलते, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है भीड़ भाड़ के चलते, तो हम लोग अपने स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के ऊपर के नेतृत्व के द्वारा हम लोगों के जिले में ये भेजा गया है और उस व्यक्ति के घर पर इसका उपयोग करने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। इसके साथ बहुत सारे उपयंत्र हैं जो उपयंत्र का इसका उपयोग करते हुए वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता भी हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, जिसको डॉक्टर्स के यहाँ भेजकर ट्रेनिंग भी दी गई है और वहाँ जाकर उनके घर में उनका सेवा करेंगे, सेवा से उनको
रोग से मुक्त कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कितना फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि संयुक्त रूप से ना? नहीं, विश्व हिंदू परिषद को कोल इंडिया ने दिया है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद को कोल इंडिया ने दिया। चलिए, मैं बताइए। मालिकाना हक विश्व हिंदू परिषद। सबसे बड़ी बात है कि आप सब और हम सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, पूरा देश वैश्विक बीमारी कोरोना से जिस तरह से ग्रसित हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो ऑक्सीजन की, जिससे काफ़ी लोग को क्षति हुआ है। और आज हम जागृत हुए हैं कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है आम जनमानस के लिए। इसके लिए विभिन्न तरह का सरकार के द्वारा योजना चली, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, ऑक्सीजन प्लांट बैठ रहे हैं हर जिले में। पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे बिहार प्रांत के मुखिया नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक संगठन जो है ये अपने तरफ से चाह रहा है कि आम जनमानस को, हमारे दल के साथी को एक सेवा करने का मौका मिले, उनके स्तर से सेवा भाव जगे हमारे कार्यकर्ताओं में, जिसके द्वारा अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जा रही है और उस परिस्थिति में कि हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वैसे समय में, विपरीत परिस्थिति में ये मशीन बहुत ही कारगर और कामयाब सिद्ध होगा। ये समझिए कि एक जीवन नहीं, एक परिवार को बचाने का काम करेगा और इसको प्रायोरिटी के रूप में लिया जाएगा। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको पहले दिया जाएगा। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके ठीक होने के बाद इस उपकरण को पुनः हमारे संगठन को लौटा दिया जाए। अन्य कई यंत्र जो हैं, आप कोरोना से संबंधित सभी यंत्र आपके सामने रखे हुए हैं, मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, सभी चीज़ों का लाभ आम जनमानस तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और हमारे संगठन का भी यही उद्देश्य है कि आम जनमानस का सेवा भाव, हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे संगठन के साथी, ये तो माध्यम है, लेकिन मूल उद्देश्य जो है कि हम वैसे कोरोना के पीड़ित मरीजों का सेवा का उद्देश्य रखें। जिस तरह से सेवा हो हम सभी लोग सेवा करें। एक बात बताइए, अब तो नगर निगम की यहाँ मेयर हैं, नगर निगम की तरफ से क्या किया जा रहा है? नगर निगम की तरफ से तो देखिए, जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ भारत में, जब से कोरोना शुरू हुआ, लगातार साफ सफाई, गली नली, छिड़काव और सबसे ज़्यादा काम हमारा जो हो रहा है आम जनमानस को जागृत करने का, सबसे ज़्यादा जरूरी वही है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, घर में लोग रहें, सुरक्षित रहें। आम जनमानस को हम लोगों ने इतना सुविधा दिया कि सब्जी गली गली बेचे, फल गली गली बेचे, दुकान समय पर बंद हो, लोग कम निकले घर से। ये सबसे बड़ी जन क्रांति है कि लोग इस बार अपने से ही घर में बंद हो गए और हम सब उनके सहयोगी बन करके, नगर निगम सहयोगी बन करके आरा की जनता के साथ लगातार खड़ा है। धन्यवाद सर। थोड़ा आप भी बता दीजिए। परिषद द्वारा यह जो कार्यक्रम रखा गया और उसमें ये जो ऑक्सीजन के ऑपरेटर्स रखे गए, यह स्पष्ट करता है कि यानी भोले जो है, मानव कल्याण जो की भावना जो है विश्व हिंदू परिषद में माने ये भरी हुई है भावना, और उसी भावना से प्रेरित होकर हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उसी भावना से ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं पहले तो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनको बहुत सा धन्यवाद और बधाई देता हूँ।